नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24। मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। आयोग ने इस बार कई सुधार किए हैं। ईवीएम में रंगीन फोटो, बूथ पर कम भीड़ और मोबाइल ऐप से निगरानी की सुविधा दी गई है। मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा। नवादा जिले में मतदाता सूची संशोधन के बाद 30,000 नए युवा वोटर जोड़े गए हैं। इस बार 18 से 30 साल के वोटर राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। सभी दल इन युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। ताज़ा सर्वे में एनडीए को 41 से 45% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि महागठबंधन को 37 से 40% वोट का अनुमान है। जेडीयू को पिछली बार से अधिक सीटें मिल सकती हैं, जिससे नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। औरंगाबाद में चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी और 20 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य में बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। 25 जिलों में प्रदर्शन की योजना बनाई गई है, जहां नौकरी दो या सत्ता छोड़ो का नारा बुलंद किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि युवाओं के साथ लगातार छल किया जा रहा है। बक्सर में 3 दिन की कैथी लिपि कार्यशाला शुरू हुई है, जहां विद्यार्थी और इतिहासकार पुरानी लिपि को सीख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिहार की ऐतिहासिक पहचान और दस्तावेजी धरोहर को नया जीवन मिलेगा। मधुबनी में मिथिला राज्य आंदोलन को लेकर महापंचायत का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने मिथिला की अलग पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवाज बुलंद की। आंदोलन को अब नई ऊर्जा मिलती दिख रही है। पटना में आज मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्याएं सुनी। सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें बिजली, सड़क और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं की दिक्कतें सबसे अधिक रहीं। गया जिले में नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया। प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने की शपथ ली गई। अभियान का उद्देश्य स्वच्छ और हरित बिहार की दिशा में योगदान देना है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। नाविकों और किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग ने आश्वासन दिया है कि वैकल्पिक जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। सिवान में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 500 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने कहा कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर दीपावली और छठ के मद्देनजर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई गई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और मुंबई के लिए विशेष उड़ानें जोड़ी गई हैं। नालंदा जिले में आज शिक्षकों ने अपने लंबित वेतन और पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। पूर्णिया में महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार की ओर से नई योजनाओं से जोड़ा गया है। अब समूहों को सूक्ष्म उद्योग और डेयरी व्यवसाय के लिए सस्ते कर्ज की सुविधा दी जाएगी। सहरसा जिले में किसान सभा की बैठक हुई, जिसमें धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने की मांग रखी गई। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम ने नई सफाई योजना शुरू की है। अब हर वार्ड में सुबह शाम कचरा उठाने की व्यवस्था होगी, ताकि शहर को क्लीन सिटी बनाया जा सके। अररिया में सीमा सुरक्षा बल ने नेपाल बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त निगरानी शुरू की है। बीएसएफ ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और कुछ को हिरासत में भी लिया है। कटिहार में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ। सैकड़ों युवाओं ने इसमें भाग लिया और कई कंपनियों ने मौके पर इंटरव्यू लेकर चयन किया। जिला प्रशासन ने कहा कि ऐसे आयोजन हर माह किए जाएंगे। भोजपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधेपुरा में बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और ट्रांसफार्मर बदलने की मांग रखी। विभाग ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।
रोहतास जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोहतासगढ़ किला परिसर में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। बेगूसराय में आज जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट का महत्व समझाने के लिए रैली निकाली गई। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। दक्षिणी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल की कटाई से पहले बारिश का पूर्वानुमान जरूर देखें।